जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो हमें राजा, युद्ध और उनकी विजय की कहानियां मिलती हैं कि कैसे राजा ने अपनी वीरता दिखाई, कैसे उसने दुश्मन राज्य की सेना को धूल चटाया और किस तरीके से उसने अपनी प्रजा का ध्यान रखा। लेकिन उन कहानियों के बीच में एक ऐसा इतिहास दबा है जो दर्द और खून से लिखा हुआ है, जहाँ न्याय के नाम पर क्रूरता परोसी गई है और जहाँ सजा सिर्फ मौत नहीं बल्कि मौत से भी बदतर होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास की उन कहानियों के बारे में जानेंगे जब राजाओं ने अपराधियों को सजा देने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शुरुआत करते हैं 6वीं शताब्दी से, जहां सिसिली के एक प्राचीन नगर में फलारिस नाम का एक राजा रहता था। उस राजा की क्रूरता दूर दूर तक जानी जाती थी और लोग उसके न्याय के तरीके से बहुत ज्यादा डरते थे। इसी टाइम पर एक कारीगर राजा फलारिस के पास आया। उसने एक विचित्र और भयानक यंत्र बनाया हुआ था, ब्रेजन बुल, कांसे से बना हुआ एक खोखला बैल। इस बैल की पेट में अपराधी को बंद कर दिया जाता था और फिर बैल के नीचे आग जला दी जाती थी। जब आग से कांसे का वो बैल धीरे धीरे गर्म हो जाता था तो अपराधी चिल्लाने लगता था और उसकी दर्द भरी चीख बैल के दहाड़ की जैसी सुनाई देती थी। उस कारीगर को लगा कि राजा उसे इस यंत्र के लिए कुछ बहुत बड़ा इनाम देगा, लेकिन राजा ने उस यंत्र का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले उसी कारीगर को चुना। जिस कारीगर ने दहशत का वो यंत्र बनाया वही उसका पहला शिकार बन गया। अब चलते हैं मध्यकालीन यूरोप की तरफ, जहाँ 16th और 17th सेंचुरी में चर्च और अंधविश्वास मिल करके डर का एक साम्राज्य चला रहे थे। उस टाइम पर ऐसी सजाएं इजाद हुई थी जो इंसान की कल्पना से परे थी। उन्हीं में से एक था रेट टॉर्चर, यानी चूहों से दी जाने वाली यातना। ये यातना अक्सर उन लोगों को दी जाती थी जो अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में शामिल हो जाते थे। इस सजा का तरीका बेहद अमानवीय था। अपराधी के हाथों को बांध करके उसे जमीन पर लेटा दिया जाता था। फिर उसके पेट पर एक लोहे का पिंजरा रखा जाता था। उस पिंजरे के अंदर एक भूखा और खतरनाक चूहा होता था और अब उस पिंजरे के ऊपर गर्म कोयलों को डाल दिया जाता था। धीरे धीरे उस पिंजरे का तापमान बढ़ने लगता था। चूहा ना तो उस पिंजरे से बाहर निकल सकता था और ना ही उसे काट सकता था। चूहे के पास बाहर भागने का बस एक ही रास्ता था, वो उस इंसान के पेट को चीरते हुए, उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाते हुए उसके पेट से बाहर निकलने की कोशिश करता था। यातना देने वाले लोग इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते थे जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। अब चलते हैं 5वीं सदी पर्शिया की ओर, यानी कि फारस, जहां अपराधी को एक नाव में लिटा दिया जाता था। उसके हाथों और पैरों को रस्सियों से बांधकर सिर्फ उसका चेहरा और हाथ खुले छोड़ दिए जाते थे। फिर उसके मुंह और पूरे शरीर में दूध और शहद को लपेट दिया जाता था। झील के बीचों बीच नदी में बंधा हुआ वो इंसान, जिसके शरीर में लिपटा हुआ शहद धीरे धीरे मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। फिर चींटियां और फिर भयानक कीड़े धीरे धीरे आने लगते थे और वो इंसान जिंदा सड़ता जाता कि घाव में कीड़े अंडे देते। कभी कभी उस अपराधी की चीखें झील में दूर दूर तक गूंजती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कहा जाता है कि इस पनिशमेंट में वो अपराधी 17 दिनों तक जिंदा रहता, हर रोज तड़प तड़प कर मरता और मौत की भीख मांगता। ये मानसिक, शारीरिक और आत्मिक यातना का चरम रूप था। अब चलते हैं फिर से मध्यकालीन यूरोप की ओर, जहाँ इंसान अगर धर्म के खिलाफ चले जाता तो उसे राजद्रोह समझा जाता, पर राजा उसे आरी से काटने की सजा देता। इस यातना में अपराधी को उल्टा लटका दिया जाता, सिर नीचे और पैर ऊपर। ऐसा इसलिए किया जाता ताकि इंसान का खून सिर की तरफ आ जाए और इंसान ज्यादा देर तक जिंदा रहे। फिर 2 जल्लाद एक बड़ी सी आरी उठाते और उस इंसान के बीच से उसको चीरना शुरू करते। आरी जब तक कमर तक पहुंचती तब तक इंसान धीरे धीरे लेकिन तड़प तड़प के मर जाता। कुछ पौराणिक कथाओं में यह लिखा गया है कि जीसस के 12 शिष्यों में से एक को ईरान में ऐसी सजा दी गई थी। कथाओं के अनुसार उन्हें भी जिंदा आरी से काटा गया था क्योंकि उन्होंने इस्लामी क्षेत्रों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। अब चलते हैं जापान की ओर, जहाँ 16th सेंचुरी में क्योटो शहर के अंदर धूल भरी गलियों में एक नाम हलचल मचा रहा था, इशिगावा गोएमोन, एक ऐसा डाकू जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों को दान कर देता था। उसे जापान का रॉबिन हुड कहा जाता था। एक दिन गोएमोन अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने गया था, लेकिन गलती से वो पकड़ा गया। उसे और उसके बच्चे दोनों को तेल से उबाल कर मारने की सजा दी गई। एक विशाल लोहे का बर्तन रखा गया जिसमें उबलता हुआ तेल डाल दिया गया और उस उबलते हुए तेल के बर्तन में गोएमोन और उसके बेटे दोनों को फेंक दिया गया। कुछ कहानियां ये कहती हैं कि गोएमोन ने उस उबलते हुए तेल में अपने बच्चे को तब तक ऊपर उठाए रखा जब तक उसकी खुद की मृत्यु नहीं हो गई। अब चलते हैं ईरान की ओर, एक ऐसी घटना जो सिर्फ 40 साल पुरानी है। साल था 1986। ईरान का एक छोटा सा गांव जहां रहती थी 35 वर्ष की महिला सोराया मनोचेहरी, 2 बच्चों की मां, शांत स्वभाव और परिवार को समर्पित एक महिला। लेकिन उसका पति उसे छोड़कर एक 14 साल की लड़की से शादी करना चाहता था, बिना सोराया को तलाक दिए। इसलिए उसने सोराया के ऊपर
एक दूसरे आदमी के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाया। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस गांव का एक मुल्ला और 2-4 पुरुषों की सहमति। बिना सोराया से उसकी मर्जी जाने या उसकी बात सुने उसके हाथों के पीछे रस्सियां बांध दी गई और उसी गांव की जमीन पर उसको कमर तक गाड़ दिया गया। सामने उसका पति, उसके बच्चे और गांव के कुछ लोग जिनके हाथों में थे पत्थर। पहला पत्थर उसके पति ने मारा और दूसरा पत्थर उसके खुद के बेटे ने, और फिर पूरा गांव पत्थर बरसाने लगा। चेहरे की हड्डियां टूटी, आंखें बाहर आ गई। वो तड़पती रही, रोती रही और आखिर में पत्थरों की जीत हुई और सोराया चुप हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक फ्रेंच ईरानी पत्रकार जो उस गांव से गुजर रहा था, उसने सोराया की चाची से ये सारी कहानियां सुनी और उस पे एक किताब लिखने की ठान ली, जिसका नाम था द स्टोनिंग ऑफ सोराया, जिसपे बाद में 2008 में एक फिल्म भी बनी। ये पहली घटना नहीं है जहां पर महिलाओं को यातना दी गई हो। इतिहास में महिलाओं पर विचक्राफ्ट का झूठा आरोप लगाकर कई महिलाओं को जिंदा जलाया गया है। ऐसी एक घटना स्कॉटलैंड की है, जहां व्यापारी की पत्नी पर यह आरोप लगाया गया कि उसने जहाज को डुबाने के लिए जादू टोने का इस्तेमाल किया है। उस महिला को बांध करके लटका दिया गया और उसके पैरों में धीरे धीरे भारी वजन डाला गया। आखिर में जब वजन 190 किलो तक पहुंच गया, तब दर्द से कराहते हुए उस महिला ने झूठा स्वीकार किया कि उसने जादू टोना किया है। 60 वर्षीय मरिया पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बच्चों को मारने के लिए शैतान से समझौता किया है। ये आरोप उनके परिवार के किसी सदस्य ने लगाया था जो उनकी संपत्ति को हड़पना चाहता था। सिर्फ इस आरोप के दम पर उनका सिर काटकर उन्हें जला दिया गया। साल था 1675, जहां स्वीडन के एक छोटे से गांव में अंधविश्वास की आंधी चल रही थी। पूरे गांव में अफवाह फैल गई थी कि कुछ महिलाएं और पुरुष शैतानों से मिले हुए हैं और वो बच्चों को ब्लैक मैजिक सिखा रहे हैं। ये वो दौर था जब यूरोप में विच हंट अपने चरम सीमा पर था और स्वीडन भी इससे अछूता नहीं था। गांव के चर्च में मौजूद पादरी ने धार्मिक शुद्धिकरण के नाम पर एक मुहिम छेड़ दी। उसने गांव के बच्चों से ये बयान दिलवाया कि उन्होंने कुछ महिलाओं को शैतान के साथ उड़ते हुए देखा है। बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के या बिना किसी सबूत के 65 महिलाओं और 6 पुरुषों को एक ही दिन जिंदा जला दिया गया। इन सभी पनिशमेंट की कहानियों से हमें ये पता चलता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं होता, उन दर्द भरी चीखों का भी होता है जिन्हें कभी इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। ये कहानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि उन राजाओं ने इंसाफ के नाम पर कितनी क्रूरता की है। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो कहते हैं कि यार पुराना समय तो बहुत अच्छा था, लोग कितनी अच्छी जिंदगी जीते थे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।